प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। आज रंग महल की पूर्व दिशा की शोभा यानी चांदनी चौक का वर्णन है। रंग महल की पूर्व दिशा के मुख्य द्वार के सामने ही चांदनी चौक आया है। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा व चौड़ा है। इसके बीचों बीच रोंस यानी सड़क आई है जो 2 मंदिर चौड़ी है और चांदनी चौक की बिखरी हुई रेती में हीरे, मानिक, मोती आदि नाना प्रकार के नग झिलमिलाते हैं। इस रेती की किरणें आकाश तक जा रही हैं। ये रेती छूने में तो कोमल है और चलने पर इसमें पाँव भी धंसते हैं। इस रेती में हम बालाजी के साथ अलग अलग रामतों का सुख लेते हैं। चांदनी चौक एक तरह से हमारे घर रंग महल का आंगन भी कहलाता है और इस आंगन के सुख अपार हैं। चांदनी चौक के ऊपर वृक्षों की छाँव नहीं आई है, इसलिए चांदनी रातों में इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। नूरी रेती पर जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो चांदनी चौक और भी झिलमिला उठता है और तीनों तरफ आए अमृत वन के वृक्ष भी प्रकाशित हो उठते हैं। इस रेती में से निकलती हुई कई रंगों की किरणें जब आपस में जंग करती हैं तो ये सुंदर दृश्य देखते ही बनता है। चांदनी चौक में एक लाल और एक हरा वृक्ष आया है। आइए इनमें से लाल वृक्ष की शोभा को समझते हैं। पहले 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा नूरी चबूतरा आया है और चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियाँ उतर रही हैं जो 8 मंदिर लंबी और 1 हाथ चौड़ी है और सीढ़ियों पर बड़ी ही कोमल गिलम बिछी हुई है। सीढ़ियों की जगह छोड़कर हीरे का कठेरा यानी ग्रिल आया है चारों तरफ और चबूतरे पर गिलम बिछी हुई है और उस पर गद्दे व तकिए भी आए हैं। इस तरह से बड़ी ही सुंदर नूरमयी बैठक आई है। चबूतरे के बीचों बीच वृक्ष आया है। वृक्ष के तने का स्पर्श कोमल है और तने में द्वार आया है जिसमें सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और लाल वृक्ष की भी 2 भौम तीसरी चांदनी है। वृक्ष ने पूरी बैठक पर छाँव की हुई है और फूलों की बेलों ने बड़े ही सुंदर पर्दों का निर्माण किया हुआ है। इस बैठक में हम सखियाँ बालाजी के साथ जब पौड़ती हैं तो हम धनी के चरण तली की रेखाओं को गिनते गिनते पूरा दिन बिता देती हैं। जिस तरह की शोभा लाल वृक्ष की है उसी तरह की शोभा हरे वृक्ष की भी है। फर्क केवल रंग का आया है। इन वृक्षों से निकलती हुई लाल और हरी किरणों ने चांदनी चौक की रेती की सुंदरता का और भी बढ़ा दिया है। हे सुंदर साथ जी, चांदनी चौक में हम सब सखियाँ बैठकर अपने प्रीतम के साथ कभी हम उसकी जो चबूतरे हैं, जो वृक्ष लगे हुए हैं लाल और हरा, उनके ऊपर की छतों पे भी चले जाते हैं, उनकी चांदनी में भी बैठ जाते हैं, जाके आनंद लेते हैं। और क्या होता है कि वहाँ पर बैठकर हम चारों तरफ जो पशु पक्षी होते हैं वो अपनी ही लीला दिखाते हैं। बंदर अपनी अटखेलियाँ दिखाते हैं उछल उछल के, भालू अपनी अटखेलियाँ दिखाते हैं। इस तरह से सभी पशु पक्षी हमारे को रिझाने के लिए, हमारे प्रीतम को रिझाने के लिए, जबकि रिझाने वाले तो है तो एक ही है, प्रीतम ही है जो अनेक रूपों से रूप धारण करके हम सबको सखियों को रिझाते हैं। ये सुंदर साथ जी, हमारे प्रीतम पल पल उनको यही होता है, कहते ना फिक्र करते हैं हमारी कि हमारी आत्माओं को, अंगनाओं को कोई भी मुश्किल ना आए कभी भी, हमेशा वो आनंद से भरी रहें और इश्क से भर देते हैं हमारे प्रीतम सबको। और वहाँ पर कभी कभी तो नूरी बादल आ जाते हैं और नूरी बादलों से जो नूरी बारिश होती है उसका आनंद अलग ही होता है। हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, जो पेड़ है हमारे, जो आम का पेड़ है, जो हरा अशोक का पेड़ है, उसमें हम तने में से सीढ़ियों के ऊपर जाने लगते हैं तो ऊपर से बारिश आती है, सीढ़ियों में से पानी बहता हुआ आता है और हम उस पानी के साथ इतना आनंद करते हैं कि एक दूसरे पर छींटे मारते हैं
और सुंदर साथ जी, जो बारिश की बूंदें होती हैं ना, उनसे भी हम सबका श्रृंगार हो जाता है। बहुत सुंदर श्रृंगार, हमारे जेवरात बन जाते हैं। हम उनको पहन, ऐसे लगता है कि हमने जेवरात पहने हुए हैं। ऐसी बूंदें अपनी किरणों से, अपनी नूरी किरणों से और अपनी जल की तरंगों से कैसे कैसे हमारा श्रृंगार बना देती हैं। और हम सब सखियाँ, कभी हम चांदनी चौक के बीच में आ जाती हैं, रोज़ के ऊपर आती हैं, कभी हम जो सीढ़ियाँ, रंगमहल की सीढ़ियाँ होती हैं, उसकी साइड में जो कठेरा सा बना होता है, उसके ऊपर चढ़ती हैं, नीचे उतरती हैं, छलांगे लगाती हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर पानी कूद कूद कर पानी के छींटे मारते हैं। और मतलब कि आनंद का सागर वहाँ पर बहने लग जाता है, जहाँ सिर्फ एक आनंद ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। प्रेम ही प्रेम है बस। ये हर टाइम हम सब सखियाँ प्रेम में डूबी रहती हैं। क्या इस संसार में भी अगर हम प्रेम में डूबी रहें तो हमारे प्रीतम हमारा एक पल भी साथ नहीं छोड़े, एक पल भी हमें अलग सा ना महसूस हो। बस ये है कि हम यही चाहते हैं कि अब हम अपने प्रीतम के साथ हर पल इन सुखों को महसूस करते रहें, आनंद में, आनंद की रस की धारा में बहते रहें। ऐसा कुछ हो जाए, हर पल हमें पता ही नहीं लगे कि हम यहाँ हैं कि वहाँ हैं। ऐसा आनंद से भर दे। और ताकि अब जो भी हमारा समय है इस संसार में, वो हमारा आनंद में ही बीते। उन्होंने दुख के सागर तो दिखा रहे हैं जहाँ का क्या क्या नहीं हो रहा है इस धरती पे, पर जब हम अपने प्रीतम के साथ जुड़े रहते हैं तो दुख का आभास नहीं होता। जब हम उस दुख के संसार को, जन की माया में डूब जाते हैं, तो फिर हमें आनंद का एहसास नहीं होता। सुंदर साथ जी, ये दोनों चीज़ों में बस इतना ही फ़र्क है। जब हम उनके साथ अपने आप को महसूस करते हैं तो आनंद आता है। अगर हम दूरी पकड़ लेते हैं, अपने मुँह वालों को अपना समझ बैठते हैं, उनमें आनंद ढूंढते हैं, वहाँ आनंद नहीं आता है। वहाँ वो प्रेम भी नहीं होता, सिर्फ मोह वाला प्रेम होता है, असली प्रेम नहीं होता, आनंद वाला। ये सुंदर साथ जी, सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो भी थोड़ा बहुत इस मुख से निकले हुए हमारे प्रीतम के जो वचन हैं सबको मिलें तो और भी अच्छा है, ताकि सब इस आनंद को, जो मैं महसूस कर रही हूँ आनंद, वो आप लोग भी सब उस आनंद को महसूस करें और उसमें बह जाएं। अपने प्रीतम के साथ ही हमें हर पल लगे कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे प्रीतम ही खा रहे हैं, सो रहे हैं प्रीतम ही सो रहे हैं। मतलब हर पल हमें अपने मैं हटा के तो अपने प्रीतम को आगे करना है। ये निध्यासन है, पर ये हम लोग कर नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे, बहुत कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पा रहे। और ये तो राज जी का बस मेहर से ही सारा काम होता है, उनके हुक्म से ही सारा काम होता है। ये मेरे प्रीतम, अब हम सब सुंदर साथ को एक साथ अपने प्रेम और आनंद और इश्क से भर डालो, बस भर डालो। प्रणाम जी, प्रणाम। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।